जनमत के माध्यम से आपको आज हम सावधान करने वाले हैं, आपको चेताने वाले हैं कि आप संभल कर रहिए, क्योंकि जिस जमीन को आप अपना मान रहे हैं, क्या उस जमीन पर किसी और की बुरी नजर तो नहीं लगी है? क्या आपको लगता है कि आपकी जमीन जो सुरक्षित है? क्या कभी आपने सोचा है कि सरकारी रिकॉर्ड में आपका प्लॉट, आपकी गली कहीं गायब हो सकती है? क्या आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी भी जमीन घोटालों के गड्ढों में दबा दी जाती है? ये सारे सवाल इसलिए जहन में आ रहे हैं क्योंकि आज जनमत में हम आपको जिस खबर की तरफ सबसे पहले लिए चलना चाहते हैं वो राजस्थान के बारां जिले का छाबड़ा इलाका है, वहां से आई हुई है। ये बारां जिला और छाबड़ा इलाका दरअसल भू माफियाओं और प्रशासन की मिली भगत का जीता जागता नक्शा बन चुका है। ये सिर्फ प्लॉट विवाद नहीं है, ये उस सिस्टम की पोल खोलने वाली कहानी है जहां आरटीआई में मांगी गई जानकारी दबा दी जाती है, गलियों को कागजों से गायब ही कर दिया जाता है और जो आवाज उठाए उसे चुप कराने की साजिश रची जाती है। कैसे सूचना के अधिकार की धज्जियां उड़ाकर जमीन घोटाले को कानूनी जामा पहनाने की तैयारी हो रही है, इसी को बेनकाब करती आज जनमत की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जो नक्शा आप देख रहे हैं यह नगर पालिका छबड़ा द्वारा बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 3/45 दिनांक 9/5/1963 के अनुसार छबड़ा में टीचर्स कॉलोनी के प्रथम पार्टी को आवंटित किए गए प्लॉट और व्यक्तियों के नाम सहित है और वर्तमान में इसमें कई प्लॉट फर्स्ट पार्टियों द्वारा सेकंड और थर्ड पार्टियों को विक्रय किए गए हैं और जिन लोगों ने क्रय किए हैं वही लोग इसमें रह भी रहे हैं। इस नक्शे के जरिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो ये प्लॉट बने हुए जरूर है, लेकिन ये सभी जांच के दायरे में आते हैं क्योंकि इन प्लॉट के बीच में 6-6 फुट की आपचक गली नहीं बनी हुई है और इस नक्शे में गली बनी भी नहीं नजर आ रही है। केवल एक प्लॉट के बीच में ही गली है जबकि रजिस्ट्रियों में नजर आती है और यह जांच का बड़ा विषय यहाँ बनता नजर आ रहा है। खबर राजस्थान के छबड़ा से है जहाँ राम राज्य की सरकार होने के बावजूद सूचना के अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सुदर्शन के पत्रकार के साथ भूमाफिया साजिश करके जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, स्थानीय प्रशासन की चुप्पी और जवाब न देना यहाँ कई बड़े सवाल खड़े करता है। आपको दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट और ग्राफिक्स के जरिए कि मुद्दा आखिर क्या है। जहाँ नियम कायदे कानून ताक पर रखकर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, प्रार्थी को मांगी गई सूचना तक सही से उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि मांगी गई सूचना किसी के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर रही है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये प्लॉट नंबर 8 चतुर्भुज जी शर्मा का है, जो 50x50 की इसकी साइज है। इस प्लॉट के बीच में और इस प्लॉट के बीच में दोनों के ऊपर अभी केस चला हुआ है। ये प्लॉट नंबर 7 है। इस प्लॉट नंबर 7 का 25x50 हिस्सा ये है और 25x50 हिस्सा ये है। इस प्लॉट के दो नक्शे देखे जाते हैं और इस जगह पर हम आपको बताना देना चाहते हैं कि इस प्लॉट में प्लॉट नंबर 7 42x50 की नगर पालिका का षड्यंत्र के में या भूल के में, भूल बस, मैं तो उसको कहूँगा भूल बस, मगर बाद में हमें पता चला कि उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। इस 7 नंबर 42x50 का, जबकि 50x50 का प्लॉट चंदनमल मास्टर का था, फर्स्ट सेकंड पार्टी उनके द्वारा बेचा गया था। तो वर्तमान में आज जो खाली है वो है मेरे का इस नाम का नामांकन करके दिया। मैंने नगर पालिका को वो नामांकन वापिस दिया जसवंत बाबू नामांकन पर मेरे ही सामने पड़ा। अब उसने रिकॉर्ड में खत्म किया या नहीं किया इसका मुझे मालूम नहीं है और सुनने में आया है कि ये प्लाट मेरे नाम से बेचा गया है। ये एक जांच का विषय है, इस पर अभी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर ये जांच का विषय है। बहुत बड़ा षड्यंत्र इसमें सामने आया। अब मैं आपको इस कॉलोनी के पीछे ले चलना चाहता हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक तो आप
उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ जो पीपल का पेड़ दिख रहा है वो रास्ता दिखाने का प्रयास है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरे प्लॉट दिखाने का प्रयास किए। ये जो विजुअल है आप देख रहे हैं, ये टीचर्स कॉलोनी। आपको बता दें कि छबड़ा निवासी युवराज त्रिवेदी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना मांगी थी और जिनमें जो सूचना मांगी गई उनमें कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से है। नंबर 1, नगर पालिका छबड़ा द्वारा वर्ष 1963 में टीचर्स कॉलोनी में की गई नीलामी की सत्यापित प्रति। नंबर 2, नगर पालिका छबड़ा से स्वीकृत कॉलोनियों की सूची एवं लेआउट प्लान की सत्यापित प्रति। नंबर 3, टीचर्स कॉलोनी में किन किन व्यक्तियों को कौन कौन से प्लाट आवंटित किए गए उनकी सत्याप्रति। नंबर 4, वर्तमान में टीचर्स कॉलोनी के प्लाट किन किन व्यक्तियों के नाम पर है उनकी सत्यापित प्रति। नंबर 5, नगर पालिका छबड़ा में मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांतरण राशि एवं अन्य शुल्कों के आदेशों की सत्यापित एवं विस्तृत जानकारी। नंबर 6, नगर पालिका बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 3/45 दिनांक 9/5/1963 के अनुसार प्लॉट संख्या 1 से 10 तक किन किन व्यक्तियों के नाम पर आवंटित हुए थे उनकी संपूर्ण पत्रावली सत्यापित प्रति रूप से उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही उन उक्त प्लॉटों का प्रथम पार्टी से लेकर अब तक नामांतरण किन किन व्यक्तियों के नाम से हुए हैं उनकी प्रमाणित पत्रावली भी उपलब्ध कराई जाए। नंबर 7, भूखंड संख्या 1 से 10 तक किन किन व्यक्तियों के नाम पर और कितनी भूमि स्ट्रीट ऑफ लैंड की तहत दी गई थी उनकी संपूर्ण प्रमाणित पत्रावली उपलब्ध करवाई जाए। नंबर 8, वार्ड नंबर 10 में टीचर्स कॉलोनी के नाम से राजकीय माध्यमिक विद्यालय यानी कि पुराने फुटबॉल मैदान के पूर्व में एवं सरकारी क्वार्टर्स के पीछे याबन रोड के रास्ते पर काटे गए टीचर्स कॉलोनी के लेआउट प्लान की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाई जाए। इन मुख्य बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी जो प्रार्थी को अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। आखिर प्रशासन को किसका डर है? आखिर सूचना प्रशासन क्यों नहीं दे पा रहा है? यहाँ कई बड़े सवाल या निशान प्रशासन पर खड़े होते हैं और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, यह अधिकार है जानकारी प्राप्त करने का नागरिकों को, लेकिन इसी अधिकारों का हनन यहां पर हो रहा है। जब एक नागरिक अपने अधिकारों के तहत सवाल पूछता है तो जवाब देना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती, उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी उसकी जवाबदेही भी होती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में छबड़ा की टीचर्स कॉलोनी से जुड़ा ये मामला ये बता रहा है, इस ओर इंगित कर रहा है कि किस तरह से सूचना के इसी अधिकार को कुचलने की कोशिशें हो रही है। जहां कानून 48 घंटे में जानकारी देने की बात करता है, वहां 60 दिन बाद भी अधूरी और गुमराह करने वाली अपमानजनक सूचनाएं सामने परोस दी जा रही है। क्या ये मात्र लापरवाही है या किसी बड़े षड्यंत्र पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? ये मामला अब सिर्फ एक आरटीआई का नहीं, लोकतंत्र की आत्मा, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों पर हो रहे वार का है। जब अपीलें डाक की जगह संदिग्ध व्यक्तियों के हाथों में भेजी जाए तो सवाल सिर्फ प्रक्रिया पर नहीं, नियत पर उठते हैं और इसी नियत को साफ तौर से झलका रहा है ये पूरा का पूरा प्रकरण कि किसकी नियत में खोट है और किन नीतियों को यहां पर ताक पर रखकर पूरी तरह से गड़बड़ झाला यानी जमीन घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। आपको जो ये वीडियो दिखा रही है टीचर्स कॉलोनी से संबंधित वीडियोस हैं और इन सब वीडियो से संबंधित प्रार्थी ने जानकारी मांगी थी जो अब तक प्रार्थी को नहीं मिली है और इस सच्चाई को सामने आने से रोकने में अब खुद सरकारी तंत्र अड़चन बनता नजर आ रहा है। प्रार्थी युवराज त्रिवेदी निवासी छबड़ा ने इस कॉलोनी से जुड़ी जानकारियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आरटीआई कानून की धारा 7(1) जो किसी भी जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना को 48 घंटे में देने का आदेश देती है, लेकिन इसको पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। नगर पालिका छबड़ा
के द्वारा काटी गई कॉलोनी सन 1963 की टीचर्स कॉलोनी के विषय में मैंने नगर पालिका छबड़ा से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी थी। आज उस सूचना को मांगे हुए 2.5 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन मुझे अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैंने मेल द्वारा, पोस्ट द्वारा सूचना मांगी थी। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी छबड़ा से और 12 डीएम से और लोक सूचना आयुक्त जयपुर से सूचना मांगी है। अभी तक मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे ये साबित होता है कि कौन सा भ्रष्टाचार छुपाया जा रहा है। मुझे सूचना क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की क्यों धज्जियां उड़ाई जा रही है। 60 दिन बीत गए जब आप अधूरा, झूठा और भ्रामक प्रार्थी को सूचना न केवल 60 दिन बाद दी गई, बल्कि वह भी बैक डेट में छपवाकर एक पृष्ठ पर गुमराह करने वाली जानकारी के साथ भेजी गई। और इससे भी गंभीर बात तो ये रही कि संबंधित विभाग ने सर्च नोट भेजकर एक कर्मचारी के माध्यम से सूचना खुद प्रार्थी से उठवाने को कहा, जो अधिनियम की मूल भावना के खिलाफ है। जब प्रथम अपील 12 जिला कलेक्टर को भेजी गई तो उसे वापस करते हुए कहा गया कि अधिशासी अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि प्रार्थना पत्र पहले ही डाक द्वारा विधिवत भेजा गया था। जवाब देने की बजाय अपील को बिना लिफाफे, बिना सरकारी मोहर, खुले रूप में एक संदिग्ध व्यक्ति परवेज नाम के व्यक्ति से प्रार्थी के घर तक भिजवाया गया। और ये सब दर्शाता है कि इस पूरे मामले में न सिर्फ सूचना को टालने, बल्कि कानून की वैध प्रक्रिया को तोड़ने की सोची समझी कोशिश की गई है। आरटीआई एक्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा हुआ है, जो अभिव्यक्ति और सूचना का मौलिक अधिकार देता है। जब कोई प्रशासनिक इकाई जानबूझकर सूचना नहीं देती, तो यह न केवल एक अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी हनन करती है। छबड़ा के मामले में सूचना जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह किसी आवंटन, जमीन हस्तांतरण और सार्वजनिक संपत्ति के संभावित दुरुपयोग से जुड़ी हुई है। ऐसे में 48 घंटे में सूचना देना अनिवार्य था, लेकिन यह न केवल दिया गया, बल्कि जानबूझकर देरी की गई, गुमराह किया गया और अवैध माध्यमों से टालने की कोशिश की गई। राज्य लोक सूचना आयोग जयपुर को भेजी गई द्वितीय अपील को भी निस्तारित कर दिया गया, जबकि प्रार्थी ने स्पष्ट रूप से बताया कि अपील ईमेल और डाक दोनों माध्यमों से भेजी गई है। प्रार्थी ने स्थानीय पोस्ट ऑफिस से डाक की पुष्टि भी करवाई, जिसमें बताया गया कि यह पत्र डिलीवर किया गया है। फिर आखिर किस आधार पर अपील को निस्तारित मान लिया गया? साथ ही यह भी मांग की गई कि अब तक की समस्त पत्रावलियों की सत्यापित प्रतिलिपियां मेल और डाक के माध्यम से भेजी जाए, ताकि भविष्य में प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सके। और अब निगाहें राजस्थान सरकार और राज्य सूचना आयोग पर है कि क्या वे इस मामले में संज्ञान लेते हैं या प्रार्थी को जवाब के लिए महीनों दर बदर भटकना पड़ेगा। तो वही अब यहाँ सवाल खड़े करता है कि आखिर कौन है जिम्मेदार? षड्यंत्र और भ्रष्टाचार पर पर्दा डालते हुए प्रार्थी को मांगी गई सूचना की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, और इस पर कई बड़े सवालिया निशान प्रशासन पर उठते नजर आ रहे हैं। और प्रशासन को सूचना देने में इतना समय क्यों लग पा रहा है? आखिर प्रशासन को सूचना देने में किसका डर लग रहा है? यहाँ कई बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि क्या ये लापरवाही है या एक सुनियोजित साजिश है? और अगर ये साजिश है तो फिर इस पर जांच होनी चाहिए। जांच से ही पता चल पाएगा कि आखिर में वो कौन लोग हैं जो सरकार की नाक के नीचे इस तरीके की घटनाओं को, ऐसे गड़बड़ झाले को अंजाम दे रही हैं। पारदर्शिता जांच से ही संभव है। हम एक उचित जांच की उम्मीद करते हैं।